अब हमारी खास पेशकश। मेरे पीछे आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, मोदी का अश्वमेध। कमोबेश इस शब्द का मतलब आप समझते होंगे, लेकिन ये शब्द लंबे वक्त बाद एक बार फिर से चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि दशकों बाद दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा शासक आया है जो कि जीतता ही जा रहा है, जो छोटी सी हार के बाद उससे 3 गुना बड़ी जीत दर्ज करता है। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया होगा तो भी और नहीं दिया होगा तो भी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, बीजेपी को यूपी में इतनी सीटें कैसे मिल गई? कैसे नोटबंदी में हर तरह हंगामे और हमले के बाद भी 5 राज्यों में से 4 की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो गई? क्या सचमुच मोदी हिंदुस्तान के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको अपने इस शो में देने वाले हैं, वो भी बारी बारी से। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, गोली जैसा चलते देखा। ये हिंदुस्तान की संसद है। पहले ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में आने के बाद क्या हुआ, जिसे सुन देखकर उपसभापति भी हैरान रह गए। क्वेश्चन 152। ये राज्यसभा की तस्वीर थी। अब जरा 24 घंटे पहले लोकसभा की तस्वीर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 181। अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट। मैडम स्पीकर, आवर चीफ मिनिस्टर। प्लीज नो नॉट काउंट। आपने रैलियों में, सभाओं में मोदी मोदी की गूंज सुनी होगी, लेकिन ये गूंज अब सड़क और सभा से देश की संसद तक पहुंच चुकी है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब दिल्ली में अशोका रोड पर पैदल घूम रहे थे। ये शो जीत के जश्न का था और हर तरफ एक ही नारा था, मोदी मोदी मोदी। दुनिया भर के सेफोलॉजिस्ट हैरान हैं। चुनाव की जीत के लिए सारी स्थापित थियरियां फेल हो रही हैं। मोदी ने सत्ता में आने के बाद कई कड़वे फैसले लिए, लेकिन लोगों ने बीमारी दूर करने के लिए कड़वा पानी पीना कबूल किया। यह है मोदी की लोकप्रियता। यूपी का रिजल्ट इसका सबूत है। लेकिन ऐसा क्यों? लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे। अंग्रेजी में आपने मुहावरा सुना होगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर उनको यह समझ में आया कि बनारस में हम हार सकते हैं, तो 3 दिन बनारस रह गए, ये जानते हुए कि अगर अब भी हारे तो सारा का सारा डिस्क्रेडिट जो है वो उनके ऊपर जाएगा। ये होता है लीडर की क्वालिटी। वजह सिर्फ इतनी नहीं, कई है। उस पर हम आए उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसके जरिए ये समझिए कि मोदी का अश्वमेध किस तरह हिंदुस्तान जीतता जा रहा है। ये भारत का नक्शा है। केंद्र में मोदी की सरकार तो है ही, इसके अलावा जो भगवा रंग वाला हिस्सा है, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी का अभिशासन है, और इसे प्रतिशत में निकालें तो ये देश की कुल आबादी का करीब 58% बैठता है। मतलब देश के हर 10 लोगों में से 6 बीजेपी के शासन के नीचे हैं। 29 में से 11 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है, 3 राज्यों में एनडीए की सरकार है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें सिर्फ पंजाब एनडीए के हाथ से गया, लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर और उत्तराखंड आ गया। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा में मोदी मैजिक से भगवा फहराया, और यह हिस्सा देश की आबादी का 35% है। इसमें एनडीए के शासन को जोड़ लें तो ये 40% हो जाता है।
मतलब मोदी मैजिक में बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। गणित के जानकारों का मानना है कि 90 के दशक के बाद हिंदुस्तान में भाजपा का कैडर ही उसका वोट बैंक बन गया था, जो हिंदुत्व और अन्य मुद्दों पर उसको वोट देता है, लेकिन उसमें 10% से ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी ने अपने बूते जोड़ दिया है। ये वो वोट बैंक है जो मानते हैं कि मोदी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। वैसे मोदी को जब आप हमेशा जीत के बाद बोलते हुए ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें भी इस वोट बैंक का पूरा ख्याल रहता है। लिहाजा वो सियासत में 3 नई कस्मों का जिक्र करते हैं। न खाएंगे, न खाने देंगे, न बैठेंगे, न बैठने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। उन्होंने सेवा का एक ऐसा संदेश दिया है, ऐसा कार्य किया अपने शासन में, और आज उन्होंने कहा है कि ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा। कार्यकर्ता के लिए और देश के लिए परिश्रम करना है। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाई बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये नारे समाज की 2 पीढ़ियों को बहुत लुभाते हैं। पहले वो लोग जो सालों से सड़े हुए सिस्टम को देखते आए हैं, दूसरे वो लोग हैं जो पहली दूसरी बार वोट दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये देश की 30% से ज्यादा आबादी है। मोदी हमेशा इन्हें आगे करते हैं और उनकी जुबान में जब बोलते हैं कि ये आराम का नहीं आगाज का वक्त है, तो ये दोनों पीढ़ियां खुद को मोदी से जोड़ लेती हैं। ऐसे प्रधानमंत्री है जो बड़े कर्मठ हैं और कर्मयोग पर विश्वास करते हैं और निरंतर काम में लगे रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने ये कहना कि मैं भी काम करता रहूंगा और सबों ने काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी अपनी बात पर कायम है? जवाब है हाँ, अभी तक तो कायम है। सरकार की परफॉर्मेंस जो रहे, उनकी परफॉर्मेंस शानदार है। वो 24 घंटे 7 दिन काम पर हैं। वो सेकंड का हिसाब रखते हैं। वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका असर तुरंत दिखता है। वो ऐसे फैसलों की बात करते हैं जिसका दूरगामी असर होने वाला है। मतलब फैसलों में सामंजस्य दिखता है। कुछ उन लोगों के लिए जिन्हें तुरंत दिखाना हो कि कुछ हो रहा है, कुछ उन लोगों के लिए जिन्हें भविष्य की चिंता है। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भले ही मोदी के फैसले कुछ लोगों को चुभे ही क्यों ना, लेकिन मोदी है कि मानते नहीं। वो फैसलों की कारपेट बॉम्बिंग करते जा रहे हैं। 30 महीने में 29 से ज्यादा योजनाएं और बड़े फैसले, ऐसी योजनाएं जिसमें समाज के आखिरी व्यक्ति को भी अपने लिए कुछ होता दिखता है। इसीलिए लोग मोदी के कड़े फैसलों पर भी मौन लगा जाते हैं। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, ये सरकार की कोई एजेंसी नहीं बता पाई, लेकिन मोदी की मार्केटिंग ऐसी है कि विपक्ष का सवाल टिक नहीं पाता। विपक्ष सवाल पूछता रह गया। जवाब में मोदी ने वोट बैंक साध लिए। मुरादाबाद में भरी सभा में जन धन अकाउंट में जमा कराए गए पैसों को लेकर मोदी ने जो कहा, उसका मतलब जब तक ढूंढा जाता, गरीबों के एक बड़े तबके को इस बात से ही बड़ी ठंडक पहुंची कि देश का पीएम उनके लिए कोई जुगाड़ में लगा है। एक आशा जगी जो ईवीएम तक पहुंची। मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। मोदी के काम की गंभीरता से आकलन करने वाले लोग कहते हैं कि मोदी मुद्दों का टेस्ट लोगों के बीच ही करते हैं। वह पहले मुद्दों को लोगों के बीच ही फेंकते हैं, फिर रिस्पांस के बाद वह एक नया नारा लेकर आ जाते हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जागो इंडिया और स्वच्छ भारत के बाद अब न्यू इंडिया। और विशेषकर उसमें उत्तर प्रदेश, जो कि भारत को दिशा देने की, ताकत देने की, प्रेरणा देने की सर्वाधिक क्षमता रखता है, इतना बड़ा प्रदेश है। वहां जब चुनाव के नतीजे आए हैं तब इन 5 राज्यों के चुनाव को
नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। अगर आप पिछले 4 दशकों की राजनीति को ध्यान से देखते हैं तो मोदी बड़े बड़े नेताओं वाले इस देश में अपनी तरह के अलहदा नेता हैं, जिनसे उनके समर्थक आखिरी हद तक प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिनसे नफरत करने वाले घोर नफरत करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच की दीवार पर मोदी है और ये दीवार इतनी मोटी और मजबूत होती जा रही है, जिस पर पिछले 2 दशकों से भारत में खुलेआम होने वाली जातीय गोलबंदी का कोई वार काम नहीं कर रहा। इस जातीय गोलबंदी में पिस रहे और अपना माथा पीटने वाले लोअर मिडिल क्लास को भी मोदी बाहर से दुलार पुचकार रहे हैं। भले ही वो उसके लिए 3 साल में बहुत कुछ न कर पाए हों, लेकिन वो उसका जिक्र बार बार जरूर करते हैं ताकि ये सनद रहे कि उम्मीद कायम है और उम्मीद पर वोटर टिका हुआ है। और मोदी के अब तक के कामों को देखकर यही लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ेगी ही। रुक रहे हैं